विषय पर हम जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से अपने आपकी आज के शाम के लिए हम आशीष मांगे कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हम वचन को समझने और अपने बाइबल स्टडी को जानने से पहले प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, उसको सिर्फ ज्ञान मांगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें, भावना प्रार्थना करने में वही करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ प्यारे प्रभु एक बार फिर से आपके चरणों के निकट आते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवित महान परमेश्वर जो हमारी प्रार्थना हमारी विनतियों को सुनते हैं और हमारे संग संग बने रहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। प्रभु जी हमारी प्रार्थना और विनती है एक परमेश्वर आपकी उपस्थिति बड़े बल के साथ हमारे मध्य में प्रकट हो प्रभु, और जो कुछ आज वचन भेद के साथ प्रकट हो लोगों के लिए आशीष, छुटकारे और आनंद का कारण बने। हर एक लोगों को प्रभु जी आपके बलवंत हाथ में सौंपते, हर एक बातों को आपके नियंत्रण में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम स्वागत करते हैं आज की शाम। हमारे साथ में कुछ हमारे प्रिय वचन को सुनने के लिए और आज के बाइबल स्टडी में शामिल होने के लिए मौजूद हैं भाई अभिजीत पॉल हमारे दिख रहे हैं यहाँ पर, और भी लोग यहाँ पर हैं। आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम एक गीत भावना गाएगी, परमेश्वर की महिमा करेंगे और उसके बाद फिर हम परमेश्वर के सीधे वचन की गहरी बातों को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर पिता हमारे बीच में मौजूद है, परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में है, और हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि जीवन की दौड़ में हम उसको महिमा दें और उसकी प्रशंसा करें। इस गीत को हम मिलकर गाएंगे। तेरे मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई आशीष यीशु से। भावना कही। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राह में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी, तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैंने पाई है माफी यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मेरी सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राह में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी, जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें अपनी फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैंने पाई है शांति यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राह में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैंने पाई है मंजिल यीशु से।
हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद आज की शाम के लिए। और हम चूंकि एक विशेष विषय को लेकर यहाँ पर मौजूद हैं, और विषय इसलिए भी जरूरी है कि जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है हम सब के लिए आवश्यक विषय है। और कई बार इस विषय पर प्रचार नहीं होता, कई बार इस विषय को लोग उपेक्षित करते हैं, नजरअंदाज करते हैं ऐसे इस विषय को, और कई बार इस पर प्रचार नहीं हो पाता। परंतु प्रियो, मैं पिछला एक पहला पार्ट जो हमने तैयार किया है वो कर्ज के ऊपर, आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ ब्लेसिंग, उसको आप जरूर देखें। जब आप पहला पार्ट देखेंगे तब आपको दूसरे पार्ट के बारे में भी और गहराई से, पर मैं थोड़ा सा पीछे जाकर जरूर आपसे आपके बीच में हम सब शेयर करेंगे कि परमेश्वर का वचन हम सब के लिए क्या बोलता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आशीष और श्राप दोनों रखा है, और ये मनुष्य का चुनाव होता है कि वो किसको चुनता है और वो कैसे किस रीति से परमेश्वर के समीपता में बना रहता है। प्रियो, परमेश्वर को कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम परमेश्वर से बहुत अलग होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में, परमेश्वर की गति और हमारी गति में बहुत अंतर होता है। और इसलिए हम कई बार जब इसके ऊपर प्रचार होता है तो चर्चेज में, कलीसिया में पासवानों के द्वारा प्रभु प्रेमी है, प्रभु दयालु है, प्रभु कृपालु है, और प्रभु जो है वो कृपा करने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार करता परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, ऐसा वचन प्रचार ज्यादातर होता है। परंतु परमेश्वर जो है वो दोष ठहराने वाला भी है, परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला है, वो न्याय करने वाला है, परमेश्वर जो है वो आपके और मेरे ऊपर क्रोध भी कर सकता है, परमेश्वर जो है बाइबल में लिखा हुआ घृणा भी कर सकता है, वो नफरत भी कर सकता है, वो मार डालने वाला भी परमेश्वर है, वो परमेश्वर नरक में भी डालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि अधिकार सिर्फ परमेश्वर को है कि हम स्वर्ग जाए या नरक। सो पर इस सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू की अगर हम बात करते हैं तो कई बार ये हमारे लिए अधूरा सा हो जाता है, परंतु दोनों पहलू को हमको देखना पड़ेगा। परंतु मैं जिस बात को कह रहा हूं, अगर आशीष है तो श्राप भी है, परंतु श्राप है इस बात पर विश्वास करने के लिए मैंने कोई अलग से कोई स्टडी हम भावना लेकर नहीं आए हैं। ये स्टडी जो है ये बाइबल की स्टडी है, अर्थात आपके बीच में जो कुछ वचन हम प्रचार करेंगे, जो कुछ बातें आपको बताएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बाइबल के अंदर से ही आपको प्रचार करने के लिए और स्टडी करने के लिए हम आपके सम्मुख पर उपस्थित हैं। परंतु मैं एक बात कहूंगा, आप जब इस समय हमारे साथ में लाइव है और वचन को सुन रहे हैं, इसको जरूर शेयर करिए, आपके फेसबुक पे भी शेयर हो, ताकि और भी लोग इसकी आशीष को प्राप्त कर सके। मैं आपसे इस बात को जरूर कहूंगा, इसको लोगों तक हमको बताना जरूरी है, कलीसिया को इसको जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम उसके मर्ज को जानते हैं तभी उसका इलाज कर पाते हैं। समटाइम्स हम प्रार्थना करते हैं इलाज के लिए, परंतु मर्ज हमको पता ही नहीं होता। हम आशीषों की बात तो करते हैं, परंतु मनुष्य के जीवन के अब कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं क्या हो गया है जिंदगी में, क्या सफलता ही मिल रही है, पता नहीं क्या हो गया है कि दरिद्रता है, गरीबी है, परेशानी है, बीमारी लगातार बनी हुई है, और उस परेशानी को हम लगातार फेस कर रहे हैं, लगातार हम उसको झेल रहे हैं। तो ये कारण जो होता है वो अदृश्य कारण है, जो हमें नजर नहीं आता। वो कारण जो है वो ऐसा कारण है जो हमको दिखाई नहीं देता, और ऐसी परिस्थिति में जब हमको दिखाई नहीं देता तो हमें लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम किस कारण से अपनी इन समस्याओं पर ग्रसित हैं। परंतु प्रियो, उसका एक कारण श्राप भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्राप के कारण ही बीमारियां आती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्राप के कारण ही समस्याएं बनी हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि श्राप ही एकमात्र कारण है, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपके जीवन की असफलता, आपके जीवन की परेशानी, आपके जीवन के प्रॉब्लम का जो समस्या का जो कारण है, उसमें से एक जो है वो निश्चित रूप से श्राप भी हो सकता है, जिसे कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं। कई बार इन वचनों का हम इग्नोर कर देते हैं, परंतु अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत क्लियरली परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि और यहोवा परमेश्वर ने इस बात को कहा, सुनो मैं आज तुम्हारे सम्मुख आशीष और श्राप दोनों को रख देता हूं। इट मींस कि वो श्राप, पहले पार्ट में जो मैंने आपसे शेयर किया था कि श्राप के स्रोत क्या हैं, कौन कौन से कारण है जो स्रोत हैं, अगर आपने नहीं सुना है तो कृपया आप
हमारे YouTube चैनल में जाकर इसे देख सकते हैं। पहला पार्ट था जिसमें हमने कवर किया था कि श्राप है, अस्तित्व है। दूसरी बात जो है, श्राप का कौन कौन सा स्रोत है, तो कौन कौन श्राप दे सकता है, कहां से उसका मूल है, ये हमने आपको शेयर किया था। पहली बात बताई थी और वो ये थी कि परमेश्वर स्वयं श्राप दे सकता है। अगर आप इस बात को जानना चाहें तो उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 1 से 3 को बाद में पढ़ लीजिएगा, उस पहले पार्ट को आप देख लीजिएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 12 प्रकार के श्राप के बारे में लिखा हुआ है और यिर्मयाह की पुस्तक में भी श्राप के बारे में लिखा हुआ है। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 5-6 पद में शापित है वो पुरुष, वो यहोवा कहता है, बाइबल बोलती है यहोवा कहता है शापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। जकरिया की पुस्तक में भी इसका वर्णन है। दूसरा जो व्यक्ति है जिसके कारण से श्राप आता है वो परमेश्वर के प्रतिनिधि अर्थात प्रभु के दास, पास्टर, प्रचारक, नबी, भविष्यवक्ता और प्रभु के वे लोग जो परमेश्वर की गहराई के साथ में सेवा करते हैं। अगर उनके जीवन में कोई आह को उत्पन्न करता है, पीड़ा को उत्पन्न करता है, दर्द को उत्पन्न करता है, समस्या को उत्पन्न करता है, वो शायद आपको स्वयं से श्राप ना दे परंतु फिर भी उसकी आह श्राप के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर उसके पार्ट में पढ़ेंगे तो हमने पढ़ा, उसमें पिछली बार हमने देखा है कि यहोशू ने जो है वो एक श्राप कह दिया था कि यरीहो की दीवार को जो बनाएगा उसके पहला बेटा, दूसरा बेटा कैसे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप बना रहा और 500 साल के बाद ये श्राप प्रभावी हुआ। प्रियो, 500 साल के बाद भी वो श्राप प्रभावी हुआ। आप पहला पार्ट देखिएगा YouTube चैनल में, सीक्रेट्स ऑफ ब्लेसिंग के नाम से हमारा चैनल है, उसमें आप ध्यान से खोलिए और देखिए, तब आपको समझ में आएगा। दाऊद ने भी एक श्राप कहा था जो कि गिलबो के पर्वत के बारे में कहा था, जब वहां पर उसके मित्र योनातान और शाऊल की मृत्यु हो जाती है, उसको मर्डर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, तब वो श्राप कहता है और आज भी वो श्राप बना हुआ है। एलीशा के बारे में पढ़ते हैं जब दूसरे राजा उसके दूसरे अध्याय 23वें 24वें पद को, तब एलीशा जो है वो गेहजी को जो एलीशा जो है उसने श्राप दिया था और श्राप जब दिया था अपने किसको, दास को, और श्राप दिया तो उसको कोढ़ हो गया था, है ना। गेहजी के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी श्राप के बारे में लिखा हुआ है। इवन यीशु मसीह ने भी श्राप दिया, है ना। लोग कहेंगे यीशु मसीह ने श्राप दिया। यस, अंजीर के वृक्ष को मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 12वें पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर अंजीर के वृक्ष के बारे में भी लिखा है कि अंजीर का फल नहीं पाया गया और तब ऐसी स्थिति में अंजीर का फल नहीं होने के कारण से यीशु मसीह ने भी श्राप दिया और होता यह है कि वो अंजीर का पेड़ 24 घंटे में सूख जाता है। प्रयोग अगर गलतियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 10वां पद पढ़िए, क्या लिखा परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर अपने वचन में जो कुछ लिखा है मैं वही बात आपको बता रहा हूं। प्रिय, उसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। हो सकता है फेसबुक का नेटवर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप पर फिर भी हम कंटिन्यू बने हुए हैं। अगर कोई समस्या होती है परेशान मत होइए। YouTube चैनल में हमारी रिकॉर्डिंग भी अलग से हो रही है ताकि हम YouTube चैनल में भी इसको डाल दें और आप उसको बाद में देख सकें और उसके द्वारा से आप आशीषों को प्राप्त कर सकेंगे, बाद में भी उसको आप ग्रहण कर सकेंगे। सो प्रियो, परेशान मत होइएगा, आपको ये निश्चित रूप से थोड़ी देर बने रहिए क्योंकि कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे साथ में बनी रहती हैं। प्रियो, यहाँ पर गलतियों 3 उसके 10 पद में भाना बताइए क्या लिखा हुआ है। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है जितने लोग व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं वे श्राप के अधीन हैं। बाइबल कहती है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। वो श्रापित है, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियो, यानी आशीष अगर है तो श्राप भी है। अगर इफ यू बिलीव on blessing you have to believe on curse also। अगर आप आशीषों पर विश्वास करते हैं और सिर्फ आशीष और प्रेम और दया और कृपा की बात करते हैं तो you must know that your God is also, वो हमारे बाइबल कहती है कि वो भी हमारे जीवन में उस कर्ज को दे सकता है, वो भी देता है। बाइबल के वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो प्रभु के प्रतिनिधि भी वो कर्ज को प्रकट कर देते हैं। तीसरा जो है, जो आज से हम शुरू कर रहे हैं दूसरे पार्ट में, वो है संबंधी अधिकारी जो होते हैं, संबंधित अधिकार प्राप्त जो लोग हैं वे भी वो भी श्राप को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, परिवार के लोग भी किसी को
अनजाने में श्राप दे देते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 31वें अध्याय और उसकी 32वीं आयत में एक बहुत गहरी बात लिखी हुई, अगर उसको पढ़ेंगे तो वहां पर एक वर्णन है। याकूब जब अपनी दोनों पत्नियों को लेकर आ रहा था, कहां से? अपने मामा के यहां से, लाबान के यहां से विवाह करके दोनों को लेकर जब आता है, तो प्रिय बाइबल में लिखा हुआ है कि जब ये दोनों को लेकर आ रहा था, अचानक वहां पर उसके भाई लोग आ जाते हैं और उनमें को ये बताया जाता है कि किसी ने याकूब को ही ब्लेम किया जाता है कि तुमने क्या किया है, तुमने हमारे गृह देवताओं को चुरा लिया है, और चूंकि तुमने चुरा लिया है तब ऐसी स्थिति में चोरी का आरोप जो है वो याकूब पर लगता है। और याकूब पर जब चोरी का आरोप लगता है तो प्रियो क्या होता है, देखिए याकूब इससे पहले कि उसका जांच हो, इंक्वायरी हो और पता करे कि किसके पास में है, याकूब वाज सो कॉन्फिडेंट, तो वो कहता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, परंतु उसने एक बात कह दी। अपनी बात को साबित करते हुए और अपनी बात को, इस चीज को बताते हुए उसने एक बात कह दी। प्रियो क्या लिखा है बाइबल में, भाना पढ़ के बताना क्या लिखा है। उत्पत्ति की पुस्तक 31वां अध्याय और उसकी 32वीं पद में, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए, वो बोलता है अपने भाई, उन भाइयों से जो राहेल और लिया के भाई थे, उनसे कहता है कि तू जिस किसी के भी पास में तेरे गृह देवताओं को पाए, सो जीता ना बचेगा। वो जीता ना बचेगा। प्रियो, याकूब ने वो वस्तु नहीं रखी थी, वो गृह देवताओं को चुरा कर नहीं लाया था। He was so confident, और इस कॉन्फिडेंस के साथ में वो एक बात कह देता है, वो बोलता है कि जिस किसी के भी पास तू इस वस्तु को पाएगा, गृह देवताओं को पाएगा, तो वो क्या होगा? जीवित नहीं बचेगा। और इस तरह से उसने क्या किया था प्रियो, उसने जिसके पास भी, अब आपको उसकी स्टोरी मालूम है, जब उसकी खोजबीन की जाती है तो ऊंट पर बैठी हुई उसकी पत्नी जो थी, दोनों ही पत्नियों के पास में खोजबीन करते हैं, और खोजबीन करने में यह पाया जाता है कि राहेल चूंकि उन गृह देवताओं को पसंद करती थी, कब से, जब अपने घर में रहती थी, और तब उन मूर्तियों को उठाकर ले आई थी, और वो ऊंट पे जहां वो बैठी थी, बहाने करते हुए उसको छुपा कर रखी हुई थी, और छुपा कर उसने क्या किया था, उन देवताओं को ले आई थी। याकूब बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कहता है कि किसी भी हाल में अगर तुमको वो जिसके पास भी मिल जाए, तुम इस बात को ध्यान रखो कि वो व्यक्ति मर जाएगा। प्रियो क्या हुआ था, एक पति ने अनजाने में एक पत्नी के लिए श्राप कह दिया। और आपको मालूम है कि जब बिन्यामीन का जन्म होता है, राहेल की मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। राहेल, और वो लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 35वें अध्याय और उसके 19वीं आयत और 20वीं आयत में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब बिन्यामीन का जन्म होता है तब राहेल की मृत्यु। याकूब जो उसका पति था, पति ने अपने पत्नी का अंत कह दिया, पति ने अपनी पत्नी का अंत अनजाने में ही कह दिया। और प्रियो, हम तो कई बार जानबूझकर कहते हैं, कई बार हमारे मुंह से निकलता है, कई बार पिता और माता जो है अज्ञानतावश अपने बच्चों पर भी हम श्राप डाल देते हैं। हम कई बार कहते हैं वो बच्चा जो होता है, वो जो संतान होती है, अपने माता पिता के अज्ञानतावश कहे गए बातों के कारण से उस श्राप के साथ में जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। उन्हें नहीं मालूम, वो बोलता है कई बार हम माता पिता बोल देते हैं, ये तो बहुत नालायक है, ये तो कभी कुछ नहीं कर सकता, इसकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा, ये पढ़ता नहीं है, ये ध्यान नहीं देता है, ये तो मूर्ख है, ये नालायक है। और ऐसी बहुत सी बातें हम अपने बच्चों के बारे में, अपने लोगों के बारे में अनजाने में हम कह देते हैं। इट मीन्स कि हम अपने मुंह से वो बातें कहते हैं और वो बातें हो जाती हैं प्रियो, क्योंकि उस श्राप का बंधन जो है वो बांधे रखता है जब तक उसको तोड़ा ना जाए। और इस बात को हमको समझना है कि श्राप लगता है। वो जब पौलुस ने पहला कुरिन्थियों उसके 16वें अध्याय और उसके अगर 22वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि जो कोई भी प्रभु से प्रेम नहीं रखता, वो अपने उसको सिखा रहा था, अपने चेले को सिखा रहा था, क्या कहता है वहां पर लिखा हुआ है कि जो यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। पहला कुरिन्थियों 16:21 16:21 में, यस, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वह श्रापित हो। कुरिन्थ की कलीसिया को शिक्षा देते हुए एक शिक्षक
कलीसिया को सिखाता है और उनसे कहता है कि यदि कोई परमेश्वर से, प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो क्या है? श्रापित है। इट मीन्स कि श्राप की बातें हैं, श्राप का प्रभाव है, श्राप हमारे जीवन में लगता है, श्राप हमारे जीवन में प्रभावी होता है, उसका अस्तित्व है। वो चाहे परमेश्वर की ओर से आता है, वो चाहे परमेश्वर के प्रतिनिधियों की ओर से आता है, और वो चाहे लोग जो अधिकार प्राप्त लोग हैं उनके थ्रू आता है। हम कई बार नेगेटिव बातें बोल जाते हैं लोगों को, हम कई बार ऐसा बोल जाते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए, और हमारे मुंह से निकली हुई बात उनके जीवन में प्रभावी हो जाती है और वो श्राप के रूप में प्रभावी होती है। प्रियो, इस बात को ध्यान रखिए, जब आप अपने बच्चों से बात कहते हैं, जब अपने बच्चों से बातचीत करते हैं, कभी भी नेगेटिव बातें मत करिए। वो जो नेगेटिविटी है ना, यही कर्स के रूप में कन्वर्ट होती जाती है। ये नेगेटिविटी जब हम बच्चों के लिए, पत्नी अपने पति के लिए बुरा बोलती है, जब पति अपने पत्नी के लिए बुरा बोलता है, जब माता पिता अपने बच्चों के लिए, बच्चे अपने माता पिता के लिए बुरा बोलते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव गलत पड़ता है, और उसका प्रभाव ऐसा गहरा पड़ता है कि उस प्रभाव में जिंदगी भर हम बने रहते हैं। प्रियो, मैं और आप इस बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये तीसरी बात जो मैंने आपको बताई, और वो ये थी कि अधिकार प्राप्त व्यक्ति जब कुछ कहता है, और चाहे वो गुस्से में बोले, चाहे वो प्यार से बोले, चाहे वो जानबूझकर बोले, परंतु उसका श्राप लग जाता है। याकूब ने राहेल के विषय में कहा, उसको नहीं मालूम था मैं पत्नी के लिए कह रहा हूं, परंतु फिर भी वो कहा, और उसकी पत्नी का अंत उसने बोल दिया, उसने पत्नी का अंत हो गया। पौलुस जब शिक्षा देता है, पौलुस बता देता बहुत क्लियरली, प्रभु को जो प्यार नहीं करता वो श्रापित है। माता पिता कई बार ऐसा करते हैं। चौथा व्यक्ति जो हमारे जीवन में श्राप को उत्पन्न करता है, मैं आपको बताऊं, वो है आप और मैं स्वयं। मैं और आप स्वयं अपने लिए श्राप कमाते हैं। मैं और आप स्वयं श्राप को हम अपने जीवन में लेते हैं। प्रियो, और अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक उसके 27वें अध्याय और उसके 12-13 आयत की घटनाओं को जानते हैं, तो वहां पर इसहाक और रिबका के बारे में लिखा हुआ है। और इसहाक और रिबका के बारे में क्या लिखा हुआ है? जब रिबका ने आशीष लेने के लिए उसके साथ में बोला, अपने पिता से अगर ब्लेसिंग लेना है तो क्या कर, तो तू ये कर कि उसको ढोंग रचने के लिए बोला, झूठे तरीके से आशीष को ग्रहण करने के लिए बोला। और जब वो ऐसा बोलती है, तब क्या बोलता है याकूब, क्या बोलता है? जब पढ़िए तो 27वां अध्याय के 12-13 पद को पढ़िए। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे। हाँ, वो बोलता है कि मैं रोम का वस्त्र पहन लूं अपने भाई के समान दिखने के लिए, परंतु कदाचित अगर मेरा पिता मुझे क्या करने लगे, टटोलने लगे, तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा। तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा, और आशीष के बदले में श्राप कमाऊंगा। हालेलुया। कौन बोलता है किससे कमाएगा श्राप? स्वयं से। अगर मैं झूठा काम करूं, अगर मैं ठग के द्वारा से जीवन को बिताने की कोशिश करूं, अगर मैं जालसाजी से जिंदगी जीऊं, तो मैं अपने आप में स्वयं क्या करूंगा? मैं स्वयं में श्राप को कमाऊंगा। बोलता है मैं स्वयं में श्राप कमाऊंगा। और इसलिए कई बार हम बोलते हैं ना, मैं मर जाऊं तो अच्छा है। हम श्राप कमाते हैं अपने लिए। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, बुरा है, मेरे साथ तो बुरा ही होता है, वो बुरा ही होने लग जाता आपके साथ में। हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखें, whatever you are saying, you must say positive। आप जो कुछ कहते हैं बेहतर कहें। और यहां पर तो याकूब जो बोलता है वो इस बात को कि मैं ऐसा कोई कर्म ना करूं कि मैं स्वयं में श्राप को कमाऊं। आप कहते हैं कि नहीं आशीष बस लगता है, परंतु प्रियो, बाइबल कहती है कि अगर मैं ये गलत काम करूंगा, मैं ढोंग करूंगा, मैं जालसाजी करूंगा, मैं साजिश करूंगा, मैं षड्यंत्र रचूंगा किसी के लिए भी या अपने लिए भी, स्वयं में मैं उसके कारण से क्या करता हूं? श्राप को कमाता हूं। मैं श्राप को कमाता हूं, बोलता है प्रियो। इसलिए मुझको आपको सावधान रहना है। मैं आपको नए नियम की एक घटना बताता हूं, और एक ऐसी
घटना जो कि बहुत ही गंभीर है, एक ऐसी घटना जो बहुत ही लोग कभी सोच नहीं सकते। ऐसी घटना के बारे में मैं आपको बताता हूं जिन लोगों ने स्वयं के लिए मांग लिया था उस भयानक श्राप को। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय और उसकी 24 और 25वीं आयत को पढ़ेंगे। वहां पर वर्णन है यीशु मसीह के बारे में। जब पिलातुस के सामने यीशु मसीह को लाया जाता है तब दो ऑप्शन रखता है पिलातुस। बोलता है कि तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है। एक ये है कि बरअब्बा को छोड़ दो या यीशु मसीह को छोड़ दो। वहां पर एक नियम था कि ऐसे समय पर अधिकार होता था कि किसी एक को छोड़ा जा सकता था त्योहार के समय पर। और तब पिलातुस पूछता है, तब लोग क्या बोलते हैं जरा सुनिए तो। कौन लोग जो उसी के कौम के हैं, कौन लोग जो उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह उनको खाना खिलाया, उनको 5 रोटी 2 मछली से उनको हजारों को खाना खिलाया, मुर्दों को जिंदा किया, उसने बड़े बड़े काम किया, अंधों को आंखें दी, भीड़ की भीड़ उसके साथ चलती थी। परंतु अंतिम समय जब आया प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है वही यहूदी कौम जो यीशु मसीह के साथ के थे, वही लोग जो उसके साथ खाना खाए थे, वही लोग जो चंगाई प्राप्त किए थे, वही लोग जो यीशु मसीह के साथ में थे। क्या मांगा उन लोगों ने? जब पिलातुस ने बोला तो फिर पढ़िए 22वें पद से। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? अरे मैं यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? उससे पहले अगर पढ़ेंगे 21वें पद में लिखा हुआ है, हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उनके पास में एक अधिकार दिया था, एक ऑप्शन दिया था कि जीवन को बनाने और सृष्टिकर्ता के जीव के लिए वो कुछ कर सके। एक मौका था यहूदी कौम को कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जाने और उसके लिए कुछ कर सके। एक ऑप्शन दिया। किसने दिया? पिलातुस ने दिया। संसार के राजा ने भी एक ऑप्शन दिया। परमेश्वर तो जिंदगी भर ऑप्शन देता रहता है, परंतु संसार के राजा ने भी ऑप्शन दिया, बरअब्बा को छोड़ दो या यीशु को छोड़ दो। तुम बताओ तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं? क्या बोलते हैं वो लोग? सबने उससे कहा वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। सबने उससे कहा मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरअब्बा को छोड़ दे। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु जो मसीह कहलाता है उसका क्या करूं? यीशु जो मसीह कहलाता है मैं उसका क्या करूं? वो मसीह था, इस बात को पिलातुस ने भी सूक्ष्म में जान लिया था, उसकी पत्नी ने जान लिया था और उसको बोला था इसके विषय में तू क्या करना, हाथ मत डालना। और ये बात उसको समझाई थी और वो जान गया था। तब वो कहता है कि मैं यीशु जो मसीह कहलाता है उसको क्या करूं? तब क्या किया गया? उन्होंने बोला उसको क्रूस पर चढ़ा। चिल्ला कर उसको क्रूस पर चढ़ाने बोला। और प्रियो वो क्रूस पर चढ़ाया जाए बोला। पर आगे क्या लिखा है जरा पढ़िए तो। वहां पर अगर 24वें पद को पढ़े तो वहां पर लिखता है, जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, पिलातुस ने कई बार प्रयास किया और जब देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता और है, इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए। पिलातुस ने अपने आप को उससे अलग कर लिया, हाथ धोकर उससे कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। प्रियो इस बात को ध्यान रखिए, क्या बोलता है पिलातुस? पिलातुस उसको धर्मी ठहराता है। पिलातुस उसको धर्मी ठहराता है। बोलता है, फिर से पढ़ना, क्या बोलता है? मैं इस धर्मी यीशु मसीह के विरुद्ध में कुछ भी नहीं पाता। कोई भी उसके विरुद्ध में बातें नहीं थी प्रियो। परंतु उसके अपने लोगों ने उसके लिए क्या मांगा? उसके लिए नहीं, अपने लिए क्या मांगा? पढ़िएगा जरा, आगे लिखा हुआ है। सब लोगों ने उत्तर दिया, सब लोग जो उपस्थित थे यहूदी कौम के लोग, सबने उत्तर दिया। क्या दिया? कि इसका लहू हम पर, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। और हमारी संतान पर हो। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो बोला। इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो बोला। इन लोगों ने स्वयं से श्राप को इन्होंने अपने ऊपर ले लिया। स्वयं से श्राप को अपने ऊपर ले लिया। स्वयं से उस श्राप को इन्होंने अपने लिए कमा लिया। स्वयं से श्राप को इन्होंने अपने ऊपर कमा लिया। और इन लोगों ने क्या किया था? यीशु मसीह से बोला, पिलातुस से बोला, इसका लहू हम पर और हमारी संतानों पर हो।
अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इन यहूदियों ने श्राप को मांग लिया। श्राप बोला इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। एक बड़े पिलातुस तो बोलता है कि मैं तो अपने आप को इससे अलग कर लेता हूं, परंतु ये लोग कहते हैं मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, पर इन लोगों ने श्राप मांगा। प्रियो, नीति वचन की पुस्तक उसके 18वें अध्याय और उसके 21वें पद में लिखा हुआ है, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होता है। आप जब कुछ बोलते हैं, आपके जीभ में, आपके मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मांगते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को अपने जीवन में चाहते हैं। बाइबल बोलती है, क्या लिखा हुआ है? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अब आप क्या बोलते हैं? आप क्या मांगते हैं अपने जीवन के लिए? जीवन को मांगते हैं जो आशीष का है, या आप क्या मांगते हैं? श्राप को मांगते हैं। इट इज डिपेंड ऑन यू। प्रियो, अपने लिए बुरा बोलना बंद करिए, क्योंकि आपके मुंह से ही वो सब चीजें निकलती है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसकी 37वीं आयत 37 अध्याय को पद को पढ़े तो वहां पर लिखा है, क्योंकि तू अपने ही बातों के कारण से और अपने ही बातों के कारण से दोषी, क्या लिखा था? क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया तू जाएगा। दूसरों के कारण से दोषी नहीं ठहराया जाएगा, तू दूसरों के कारण से निर्दोष ठहराया नहीं जाएगा, तू अपनी ही बातों के कारण से दोषी और अपनी ही बातों के कारण से निर्दोष ठहराया जाएगा। इट्स पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। वॉट एवर यू आर सेइंग, है ना, यही है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमारे मुंह से क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। हमारे मुंह से जो बोली जाती है, कई बार हम बोलते हैं ना, प्रभु मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, ऊपर वाला बोलता है ओके, अच्छा, अच्छी बात है, तथास्तु। ओ प्रभु मेरे साथ में सदा लोग बुरा करते हैं, ओके, तथास्तु। प्रभु मैं तो हमेशा लोगों के सामने नीचे रहता हूं, ओ तथास्तु। मैं तो असफल हो गया हूं, तथास्तु। मैं तो बुरे में मेरे लिए लोग बुराई को उत्पन्न करते हैं, मैं बड़ा डरा हुआ हूं, तथास्तु। जो कुछ मुंह से आप बोलते हैं, आपके जीवन में वही बातें होती हैं। आप अपने मुंह से क्या बोलते हैं, यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप अपने मुंह से क्या स्वीकार करते हैं, यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पावर ऑफ स्पोकन। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में जब हमको सृजा ना, तब क्या दिया मालूम है? सिर्फ स्वरूप और समानता में सृज कर परमेश्वर दिया था, और मनुष्य को जो कुछ कहता है वो होने के लिए सामर्थ्य भी दिया। जब आशीष बोलते हो तो आशीष उत्पन्न होती है, जब आप श्राप बोलते हो तो जो श्राप उत्पन्न नहीं होगा क्या? यानी आप जब बोलते हो, आपके ही जुबान में, आपके ही मुंह में, आपके ही अंदर आशीष और श्राप दोनों है, दोनों मौजूद हैं। आप क्या बोलते हैं वो बहुत जरूरी है। याकूब 3 उसके 9 से लेकर 11 में क्या वचन लिखा हुआ है? याकूब 3 उसके 9 से 11 में, इसी में हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी में मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए इसी में हैं, मतलब हम इसी मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों की जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हम किसको श्राप देते हैं? अब एक बहुत रहस्य की बात यहां पर लिखी हुई है। हमने जब अपनी पत्नी के बारे में, अपने पति के बारे में या अपने बारे में कुछ बोला, आप किसको श्राप दे रहे हैं? किसको श्राप दे रहे हैं? हम उस व्यक्ति को, हमारा परिवार, उस व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। वो परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है। हम परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए, तो हम श्राप किसको दे रहे हैं? मनुष्य को। हम परमेश्वर को श्राप देते हैं। परमेश्वर के हम परमेश्वर की कार्यों को श्राप देते हैं, परमेश्वर की योजना को श्राप देते हैं। अगर मैं तुमको बुरा बोलता हूं, इसका मतलब है तुम परमेश्वर की सृष्टि हो, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजी गई हो। अगर मैंने तुम्हारे लिए बुरा बोला है, इसका मतलब है मैं परमेश्वर को क्या कर रहा हूं? उसके ऊपर उंगली उठा रहा हूं, परमेश्वर के ऊपर। प्रियो, ये समझना होगा, हम उसी मुंह से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और उसी मुंह से न सिर्फ मनुष्यों को श्राप देते हैं, पर परमेश्वर को भी हम पूछते रहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर फिर ब्लेसिंग तो आपको नहीं देगा ना,
हाँ, तब परमेश्वर हमारे, फिर क्या लिखा है? और एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं होना चाहिए वो एक अलग बात है, परंतु प्रियो ऐसा हम करते रहते हैं। हम अपनी जुबान से लोगों के लिए बुरा बोलते रहते हैं। हम अपनी जुबान से अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं। हम लोगों के लिए भला भी कहते हैं, हम लोगों के लिए बुराई की बातें भी कहते हैं। और जब हम भलाई करते हैं, कहते हैं, वो भला हो जाता है। जब हम बुरा कहते हैं, वो बुरा हो जाता है। ये बात को ध्यान रखना होगा हमको। और वही बात है, जब हम अपने लिए कहते हैं, हम अपने लिए अच्छा बोलते हैं, हमारे लिए अच्छा होगा। आपको युवक से जब आप सुबह उठते हैं, परमेश्वर से बोलिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मुझे एक अच्छा सुंदर शरीर मिला है, तेरा धन्यवाद हो। हम बोलते अरे मेरे पैर में हमेशा दर्द होता रहता है, ये पैर में तो तकलीफ ही देता रहता है, ये पैर मेरे को बहुत दुख देता है। आपके साथ वो दुख आपके जीवन में श्राप के रूप में बना ही रहता है। जब आप बोलिए परमेश्वर से, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, तो बहुत अच्छे हो, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने लोगों के लिए। जब आप अच्छा बोलते हैं प्रियो, तो उसके लिए अच्छा होता है। और वो परमेश्वर के योजना को हम क्या प्रेज करते हैं। जब पत्नी और पति एक दूसरे के लिए बुरा बोलते हैं, तो परमेश्वर को बुरा बोलने लग जाते हैं। हे प्रभु, कैसा पति दिया है तूने? हे प्रभु, ये तो शराबी मर ही जाए तो अच्छा है। मैंने बहुत से लोग के मुंह से, जो शराबी पति है, उनकी पत्नियों के मुंह से ये सुना है, ये तो मर ही जाए तो अच्छा है। और क्यों बहुत जल्दी वो इस दुनिया से चले भी जाते हैं। वो कर्ज कहीं ना कहीं लग जाता है, जो आप कहते हैं। दैट इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। गॉड, परमेश्वर ने आपकी जुबान में अच्छा और भला और बुरा दोनों के लिए बोलने के लिए पावर दिया है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे जीव में है, तुम्हारे जीव के वश में है। तुम किसको बोलते हो, तुम किसको पुकारते हो? बाइबल कहती है द पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। सो मैंने पहली बार बताई कि आपके श्राप का स्रोत परमेश्वर है। हो सकता है आपके श्राप का स्रोत जो है परमेश्वर के प्रतिनिधि हो सकते हैं। आपके श्राप का स्रोत जो है वो उसके संबंधित व्यक्ति के संबंधित अधिकारी हो सकते हैं, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, रिश्तेदार। और चौथा, आपके और हमारे श्राप का कारण स्वयं हम हो सकते हैं। जब हम अपने को कोसते हैं ना, तब भी हम श्राप उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे यहूदियों ने किया, मांग लिया अपनी संतान के लिए। अब उनकी संतानों का श्राप कब तक लगा हुआ है, टूटा है कि नहीं टूटा मैं नहीं जानता, परंतु मैं ये जानता हूं कि श्राप उन्होंने अपने लिए कमा लिया। और जब तक श्राप के भेद को नहीं समझेंगे, रहस्य को नहीं समझेंगे, तब तक उससे छुटकारा भी नहीं समझ पाते हैं। अब और कहां से श्राप लगता है? पांचवी बात, पूर्वजों से भी श्राप लगता है। अब आप बोलेंगे पूर्वजों से श्राप कैसे लगता है? पूर्वजों से क्या लगता है? आशीष लगती है। तो जब पूर्वजों से आशीष लगती है, तो पूर्वजों से श्राप नहीं लगेगा क्या? जब हमें कहते हैं ना हमारे पूर्वजों ने कुछ भला किया है, उसी की आशीष हम पर बनी हुई है, हम ये कहते हैं। आप भी बोलते हैं कई बार, हमारे पूर्वजों की ब्लेसिंग है, माता पिता दादा दादी की ब्लेसिंग जो हमारे जीवन में आई हुई है। तो अगर उनकी ब्लेसिंग ट्रांसफर हो रही है आप तक, तो क्या उनके द्वारा किए हुए पाप के कारण से वो श्राप के कारण चीजें आपके जीवन में ट्रांसफर नहीं होंगी क्या? बाइबल में लिखा हुआ है कि 1000 पीढ़ियों तक परमेश्वर की आशीष जो है वो ट्रांसफर होती है। तो फिर 1000 पीढ़ियों तक श्राप भी ट्रांसफर हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपकी समस्या का मूल श्राप है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं। आप जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं, तो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं कि जिस श्राप के विषय में हम बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि श्राप के कारण ही आपकी बीमारी हो। यह निर्णय आप करिए और आप चेक करिए और जानिए कि आपकी स्टडी के अनुसार यह श्राप आपके ऊपर लगा है या नहीं लगा है। परंतु श्राप भी एक कारण हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं, और उसमें से एक पूर्वजों का श्राप है। अब पूर्वजों का श्राप विलाप गीत 5वां अध्याय उसका 7वीं आयत में क्या लिखा हुआ है भावना पढ़ेंगे। विलाप गीत 5वां अध्याय उसका 7वां पद। हमारे पुरखाओं ने पाप किया। किसने पाप किया? पुरखाओं ने। किसने पाप किया? पुरखाओं ने। पुरखा मतलब हमारे पूर्वजों। हमारे पूर्वजों ने पाप किया।
और मर मिटे हैं, और वो मर गए पाप करके, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार उनके अधर्म के, श्राप के, पाप के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। हमको उठाना पड़ा है। वो बोलता है लिखने वाला, वो बोलता है कि हमारे पूर्वजों ने जो अधर्म किया है उनके पाप का भार हमको उठाना पड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं प्रियो, ये बाइबल बोलती है। विलाप गीत की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखने वाले ने लिखा है, और हर एक वचन परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया है। कोई वचन को अब कई बार अच्छा होता है, अरे हम तो नए युग के लोग हैं, नए नियम वाले, इसलिए पुरानी बातें नहीं, पुरानी बातों का जो आशीष आशीष का है वो ले लेते हैं अपने ऊपर, और जो उनको नहीं भाता है उसको छोड़ देते हैं, और मतलब ये हमारे लिए नहीं है। कई बार हम इसीलिए गलती में अपनी जिंदगी को जीते हैं प्रियो। हम तो लिखा है हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने जो अधर्म का काम किया है उसको हम भार उठाते हैं। मैंने आपको 5 प्रकार के स्रोत बताए। अब 6वीं बात में आते हैं। शैतान के प्रतिनिधि ये भी श्राप को उत्पन्न करते हैं। कौन है शैतान का प्रतिनिधि? अभी आपको मालूम है शैतान जो है, इब्लीस जिसको हम कहते हैं, उसका प्रतिनिधि कौन है? उसके प्रतिनिधि जो हैं वो जादू टोना करने वाले, वो ओझा बैगा, श्राप देने वाले, वो बहुत माहिर होते हैं श्राप देने के लिए। वो अनदेखी शक्ति, अनदेखे संसार की वो शक्तियां जो हैं वो आप पर भरी पड़ी हैं और वे आप काम करते हैं। आपने सुना है, अगर आप गूगल खोलकर देखें तो आपको सीक्रेट सोसाइटी के बारे में आपको सुनने को पढ़ने को मिल जाएगा। आपको सैटेनिक चर्चेस के बारे में सुनने को पढ़ने को मिल जाएगा। आप जान लेंगे कि आपके इस संसार में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो अदृश्य हैं, जो नजर नहीं आती। वो सारी शक्तियां जो हैं हम पर प्रभावी हो जाती हैं और हम उसके प्रभाव में अनजाने में जीते हैं। अनजाने में हम जिंदगी गुजर रहे हैं, हमको नहीं पता कि किसका श्राप हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों की जिंदगी में लगा हुआ है। ये कर्ज जो है ना, ये हम कमाते हैं, ये हमको मिल जाता है या कोई और के द्वारा से हमको मिलता है। आप देखिए, आपका खुदा, आपका परमेश्वर पावरफुल है, उसकी शक्ति अद्भुत है, परंतु आपके परमेश्वर और आपके बीच में एक शक्ति काम करती है, वो है शैतान की शक्ति, इब्लीस की शक्ति। वो शैतान की वो युक्ति, दुष्ट की युक्तियां जो पावरफुल है, वो हमसे पावरफुल है, परमेश्वर से नहीं है पर हमसे तो पावरफुल है, क्योंकि हम उसकी अदृश्य शक्तियों को नहीं जान पाते हैं। पर जब हम उससे कैसे छुटकारा मिले, मैं आपको बताऊंगा जरूर। सारे प्रॉब्लम का जो समस्या का जो तरीका है ना, शैतान भी उनमें से एक है जो क्या करता है, कर्ज पैदा करता है, कर्ज पैदा करता है, और उसके कर्ज से होकर हम गुजरते हैं, वो हमारे लिए कर्ज को उत्पन्न करता है प्रियो। और प्रियो, ये बात हम लोग को बहुत गहराई से समझना होगा कि कर्ज कैसे हम पर बना रहता है। अभी मैं आपको, मैंने और भावना ने अभी आपको बताया 6 प्रकार से कर्ज हमारी जिंदगी में लगता है। 6 प्रकार से। पहला कौन कर्ज देता है हमको? परमेश्वर हमको कर्ज दे सकता है, देता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर परमेश्वर भी कर्ज दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला, परमेश्वर जलन रखने वाला, परमेश्वर क्रोध करने वाला भी परमेश्वर है। लोगों को उसने कर्ज भी दिया है, देगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको देगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, पर कर्ज का अस्तित्व परमेश्वर के द्वारा भी बन जाता है। दूसरे, प्रभु के लोग, परमेश्वर के दास और नबी, भविष्यवक्ता, पास्टर, पुरोहित, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, मैं तो ये कहूंगा किसी भी व्यक्ति जो परमेश्वर के काम को करता है, जो उनके लिए हम जब आदर को खो देते हैं, उनके लिए विरोध में बातें करते हैं, उनके विरोध में हम जब चर्चा करते हैं, उनके विरोध में जब हम षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए बुरा बोलते हैं, क्या होता है, उनकी आह निकलती है और वो हमारे लिए कर्ज को बनती है। ऐसा ही अगर मैं इसको बोलूं कि किसी गरीब के साथ, किसी दरिद्र के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि पावरफुल नहीं है,
मार्जिनलाइज है, समाज से बहिष्कृत है, समाज के मुख्य धारा में नहीं है, जब हम ऐसे लोगों के विरोध में भी बातें करते हैं ना, उनकी जो आह निकलती है वो भी कर्ज में कन्वर्ट हो जाती है। अभी हो रहा है ना, आप देख रहे हैं ना, हम टेलीविजन पे रोज देखते हैं। और कल की घटना बहुत ही गंभीर थी, जब हमने सुना कि औरंगाबाद से लोग निकले और वहां पर थक कर सो गए। उनके रहने और उनके छत को तो वैसे ही छीन लिया गया है। वे बेचारे किसी तरह घर पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए कोई उपाय नहीं है। और तब जब वो धूप में चल रहे हैं, वे परिश्रम में चल रहे हैं, पीड़ा में होकर चल रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, सामान उठा के सिर पे महिलाएं चल रही थी, दूर से पैदल आ रहे थे, 15-17 लोग थे। मैंने उन लोग को अभी जब मैं सुबह मार्केट में था मैंने देखा, पेट्रोल रोड में भी देखा। औरंगाबाद में इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने औरंगाबाद में सड़क में ट्रेन के पाथ में चल रहे थे, सो गए, थक के सो गए और ट्रेन चल गई। उनकी आहें, उनके बच्चों की आहें क्या नहीं लगेंगी? प्रियो, हम किसी के साथ बुरा ना करें, अन्यथा उनकी आह लगती है, वो कर्ज में कन्वर्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हमारे रिलेटिव्स, हमारे अधिकार प्राप्त, हमारे संबंध में अधिकार प्राप्त, पति पत्नी, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, माता पिता, अगर अपने लोगों के लिए बुरा बोल देते हैं, वो कई बार कर्ज भी कन्वर्ट हो जाता है। फिर स्वयं हम जो कुछ कहते हैं वो भी कन्वर्ट होता है कर्ज में। और फिर उसके बाद में हमने अभी स्टडी की, और वो है कि शैतान के प्रतिनिधि और पूर्वज, हमारे पूर्वजों के द्वारा किए हुए। अब हमको नहीं मालूम है कि हमारे पूर्वजों ने क्या पाप किए हैं ना, हमको नहीं पता है, हम तो अनजान है कि हमारे पूर्वजों ने क्या पाप किए हैं। तो पहले इसके कि उससे हम उसके लिए ब्लेसिंग की प्रार्थना करें, उसके कर्ज को तोड़ने की जरूरत है। शैतान के प्रतिनिधि ये भी करते हैं। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मैं आप में आता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर तो कर्ज प्रभावी नहीं हो सकता क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान कर दिया है नए नियम में। लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा से बलिदान कर दिया गया, इसलिए हमारे ऊपर श्राप नहीं लगता है। बिल्कुल सही बोलते हैं कि यीशु मसीह ने बलिदान हमारे लिए कर दिया, इसलिए कर्ज हमारे ऊपर प्रभावी नहीं होगा। परंतु प्रियो, क्या बोलता है वो? ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या हम यीशु मसीह के अनुरूप अपनी जिंदगी जीते हैं? क्या हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? क्या हम संसार में रहते हैं तो संसारिकता में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, या हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में जिंदगी बिता रहे हैं? हम आशीष को कमाने वाला काम कर रहे हैं, या हम जो आज की स्थिति में लोगों के लिए बुरा बोल के, या लोग हमारे लिए बुरा बोल के हमारे लिए शाप हो? अगर आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं तो प्रियो, इस बात को जानना होगा कि यह बलिदान की प्रक्रिया कैसे होती थी। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं बलिदान क्या होता था। पुराने नियम में, यहूदी परंपरा के अनुसार या पुरानी पद्धति, हर एक धर्मों में एक बात लिखा हुआ है, और वो ये है कि श्राप है, वो जो बलिदान जो होता था उसकी एक प्रक्रिया होती थी। और वो बलिदान की प्रक्रिया जो होती थी, उस बलिदान की प्रक्रिया में लोग क्या करते थे, हाई प्रीस्ट के पास में अपने बलिदान की वस्तु को लाते थे और वहां पर बलिदान करने कहते थे, वो उसको बलि करता था। यह बलि की प्रक्रिया सभी धर्मों में है। अगर ऋग्वेद के उपनिषद में पढ़ेंगे तो पहले अध्याय के 4 पद के एक पद में लिखा हुआ है, बिना दोष का बकरा जो होना चाहिए वो बलि होना चाहिए, उसका मांस खाया जाए, ये भी लिखा हुआ है। तो जब लहू बहाया जाता है, उससे क्या होता था, उसका बलिदान होता था। और निर्गमन की पुस्तक में भी इसी के बारे में लिखा हुआ है कि तुम्हारा मेमना निर्दोष और निष्कलंक हो, प्रथम वर्ष का मेमना हो, लिखा हुआ है। परंतु अब होता क्या था, वो लाते थे अपने बलिदान की वस्तु को और हाई प्रीस्ट को देते थे, वो पर्दे के पीछे जाता था और वहां जाकर वो उसके लिए बलि करता था। जब बलि करता था तब होता यह था कि उसके पाप क्षमा होते थे, ऐसा माना जाता था, और परमेश्वर उसके बलिदान से प्रसन्न होकर क्या करता था, उसके पाप को मुक्त कर देता था। परंतु प्रियो, क्या हमारे और आपके पाप के लिए सच में प्रार्थना की गई उस पर्दे के पीछे, ये किसको मालूम है? तब परमेश्वर ने देखा
लोग पाप करते हैं, बलिदान करते हैं, पाप करते हैं, बलिदान करते हैं, पाप करते हैं, बलिदान करते हैं। और लोगों की ऐसी दशा को देखकर परमेश्वर ने कहा, वो अपनी सृष्टि से बोला, अरे मेरी सृष्टि क्या कर रही है? वो पाप करती है, फिर बलिदान करती है, फिर पाप करती है दूसरे दिन। तो प्रभु ने कहा एक अंतिम बलिदान की जरूरत है, और वो है यीशु मसीह स्वयं मनुष्य बनकर आया, और वो परमेश्वर मनुष्य बन गया। उसके द्वारा से शाप का छुटकारा है। यू आर राइट कि उसके लहू से, क्योंकि वो परमेश्वर क्या था? पवित्र परमेश्वर था। वो परमेश्वर क्या था? वो परमेश्वर निष्कलंक था, कुंवारी मरियम से दिव्य तरीके से आया था, उसके अंदर पाप का बीज नहीं था, वो परमेश्वर का बीज था। और वो परमेश्वर इस संसार में स्वयं आया कि वो संसारिक रीति से नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर इस दुनिया में आया। इसलिए उसी का लहू पवित्र हो सकता था। तो संसार के मेढ़ों, बकरों, बैलों के बलिदान से परमेश्वर आ गया, तो परमेश्वर स्वयं आया। और इसलिए पहला पतरस उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं और 19वीं आयत में बहुत क्लियर लिखा हुआ है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु से तुम्हारे निकम्मे चाल चलन का छुटकारा, तुम्हारे पाप और श्राप का छुटकारा उससे नहीं होगा, बाइबल बोलती है। और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, चिंता मत करिएगा, आपको अभी नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण से आपने पूरा शायद ना देखा होगा, परंतु आप हमारे चैनल में सीक्रेट्स ऑफ ब्लेसिंग में जब आप जाएंगे, हम उसको लोड कर देंगे। पहला पार्ट ऑलरेडी उसमें लोडेड है, दूसरा पार्ट भी आप देख लीजिएगा कि कौन हमको कर्ज देता है, परंतु उसका छुटकारा है। और वो छुटकारा तुम्हारे बाप दादाओं के समय से जो निकम्मे चाल चलन के कारण से आता है और तुम पर लगा हुआ है, उससे छुटकारा नहीं है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। निर्दोष मेमना, और वो निर्दोष मेमने के लिए यूहन्ना कहता है, ये है वो मेमना जब बपतिस्मा लेने के लिए आता है, ये है वो मेमना जो सारे जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यीशु का लहू पवित्र है, उसका बलिदान पवित्र है। हम कई बार बोलते हैं हमारे ऊपर जो अगर बीमारी चल रही है, हमारे लिए भलाई के लिए होगी। पढ़िए तो जरा रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 28वें पद में क्या लिखा हुआ है? सब बातें हमारे लिए भलाई के लिए है। ऐसा बोलकर हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, हम अपने आप को सोचते हैं कि हमारे लिए क्या है, ये कॉमन सी बात है, हर कोई बोल देता है। अगर तकलीफ में, परेशानी में भी तब भी हम ये बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? अरे भैया क्या है, सब बातें भलाई के लिए हैं। परंतु क्या लिखा, पढ़ो ना जरा। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से इसको भूल जाते हैं, पहली लाइन को लोग भूल जाते हैं, दूसरी लाइन को पढ़ना क्या लिखा है? उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को, सब बातें मिलकर आपके मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करती, पर किसके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार, और उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा से बुलाए। अगर आपके अंदर कोई तकलीफ है तो आप ये मत बोलिए कि प्रभु की इच्छा होगी इसीलिए हो गया है। आपके अंदर बीमारी लगातार बनी हुई है तो ये मत कहिए कि परमेश्वर की इच्छा होगी इसीलिए बना हमारे जीवन में, परंतु परमेश्वर की इच्छा का बीमारी जो अय्यूब के जीवन में आया था, अगर हम उसको देखते हैं, वो परमेश्वर की योजना अलग है। परमेश्वर की योजना में होकर अगर कोई चीज है तो बोलता है, वो जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसकी व्यवस्था पर चलते रहते हैं, परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए वही चीज भलाई को उत्पन्न करती है। तो इसका मतलब यह है कि मैं और आप शायद गलतफहमी में अगर अपनी जिंदगी जी रहे हैं कि जो बीमारी, जो असफलता, जो दरिद्रता, जो प्रॉब्लम, जो झगड़े, लड़ाई है, ये सब क्या है? शायद ऐसे ही आ गए हैं, शायद ऐसे ही आ सकते हैं। खोजबीन करिए, परंतु उसका एक कारण श्राप भी हो सकता है, जो शायद परमेश्वर ने दिया हो, शायद प्रभु के दास ने दिया, जिनके लिए आपने बुरा बोला। अगर कभी आपने परमेश्वर के दास और नबियों के बारे में बुरा बोला है तो याद रखिए, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर, आपकी पीढ़ी के ऊपर भी कर्ज बना रह सकता है।
और इसलिए सावधान रहिए, कभी अभिषिक्तों के खिलाफ कोई बात मत बोलिए। यू आर नॉट जज, आप न्यायी नहीं है, उनका लेखा हुए सबसे पहले देंगे परमेश्वर के सम्मुख। और इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, परंतु अब शाप को तोड़ने का बात अगर बताएं तो उसने बाइबल बोलती है यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके लहू के बहाए जाने से हम और आप क्या हुए हैं, चंगे हुए हैं। परंतु आपको लगता है कि अगर मैंने बोल दिया या पादरी ने बोल दिया या प्रचारक ने बोल दिया यीशु का लहू आपके ऊपर आ जाए और आप चंगे जाए, आपका अभिशाप खत्म हो जाए, इतना बोलने भर से हो जाता? अगर प्रियो इतना बोलने भर से हो जाता तो यीशु मसीह को घृणित और शापित मृत्यु जो क्रूस पर थी उसको सहना नहीं पड़ता। उसकी जरूरत क्या थी? इसका मतलब है कि शाप को तोड़ने के लिए त्याग और बलिदान की जरूरत होती है। बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है, मैं समाप्त करना चाहूंगा। शाप को तोड़ने के लिए यीशु के लहू की जरूरत तो है, वो लहू आपको दिया जाएगा परमेश्वर की ओर से, पर शाप के बंधन का टूटना आपकी ओर से होगा जब आप त्याग और समर्पण और बलिदान करेंगे, है ना? क्या लिखा है? कुछ मिला क्या? गलतियों 3:13 में लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है, वो श्राप ले लिया। अब प्रियो, परमेश्वर तो आपको ये कि क्यों हुआ? परमेश्वर अगर चाहता आपके शाप और पाप के आपके बंधन को आपको बोल के तो मुक्त कर सकता था, परंतु उसने यीशु मसीह को भेजा क्योंकि बलिदान जरूरी था। शाप को तोड़ने के लिए बलिदान की जरूरत पड़ती है प्रियो, और वो बलिदान में यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता होती है। शाप को तोड़ने के लिए बलिदान और समर्पण की जरूरत होती है, और बहुत गहरे समर्पण की जरूरत होती है। प्रियो, इन दिनों पे दो प्रकार की दुनिया है, एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल में भी दो प्रकार की है, एक परमेश्वर की आत्मिक दुनिया है और एक शैतान की आत्मिक दुनिया है, और इन दोनों का आपस में झगड़ा चलता रहता है। ये जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, इसमें हम दिखते रहते हैं, मैं दिख रहा हूं, आप दिख रहे हैं, परंतु ये जो आत्मिक वर्ल्ड है ना, वो दिखाई नहीं देता है। एक सैटेनिक चर्च का एक व्यक्ति जिसका मैंने वीडियो देखा था, वो बोलता है वो शैतान के चर्च में हाई प्रीस्ट के रूप में काम करने लगा था, और वो बोलता है कि उसने अपने आप को जब वो उस अदृश्य शक्ति के साथ में, वो कहता है, बताता है, मैं शैतान को आमने सामने बात किया करता था। वो बताता है कि शैतान जो है वो मेरे साथ में रोज आता था, मेरे साथ संगति करता था। वो बोलता है शैतान के कई दूत हैं, कई लोग हैं जो इनके साथ में काम करता है। वो बोलता है, एक बात वो कहता है कि जितना वास्तविक आपको फिजिकल वर्ल्ड दिखता है, उससे कहीं वास्तविक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो शैतान का और परमेश्वर का है। अगर शैतान का वर्ल्ड अगर शैतान की दुनिया जो है अगर वास्तविक है, वो कहता है, वो कैसे बोला? वो उसने एक्चुअल में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दुनिया के बाद, और वो वापस आके एक एक जगह दिखाता, मैं कहां बैठता था, कहां संगति करता था और क्या होता था, सैटेनिक चर्च के बारे में बताता है। और वो उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, और वो दुनिया के लोगों को बताना चाहता था कि ये दुनिया वास्तविक है, ये अदृश्य शक्ति दिखाई नहीं देती है पर वास्तविक है, और हमारी दुनिया से कहीं वास्तविक है जो हमको नजर नहीं आती है। इसलिए प्रियो, मैं फिर से कहूंगा कि मुझको आपको इस बात को जानना होगा कि मैं और आप अगर पाप और शाप से छुटकारा चाहते हैं, यीशु मसीह का लहू हर बंधन से हमको और आपको छुड़ा सकता है। यीशु मसीह का लहू हमको बचा सकता है, क्योंकि निर्दोष और निष्कलंक मेमना एक ही था जो बलिदान हुआ परमेश्वर की योजना से मानव जाति के लिए, सबके लिए, एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, एक कम्युनिटी के लिए नहीं, ईसाइयों के लिए तो कभी नहीं। ऐसा बोलते हैं ना ईसाइयों, नहीं, यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है उसके लिए यीशु का लहू काम करता है। ईसाई होने से कुछ नहीं होता है, नामधारी ना बने हो। प्रियो, कपड़े का दाग धोने के लिए डिटर्जेंट बना हुआ है, रिन है, निरमा है, विम है, और क्या है, भावना कपड़े धोती है, एरियल है, और ये कपड़े
दुनिया ने नहीं बनाया आज तक। वो अदृश्य शक्ति की बातों को साफ और पवित्र करने के लिए यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए बलिदान हुआ। इस दुनिया में कोई बलिदान नहीं हुआ है जो मनुष्य के पाप को मुक्ति दिला सके। यीशु मसीह का बलिदान, क्योंकि वो निष्कलंक था, वो पूर्ण मनुष्य था, पूर्ण परमेश्वर था, वो पूर्ण मनुष्य था, वो पूर्ण परमेश्वर था। और मारे जाने के लिए, बलिदान होने के लिए परमेश्वर का होना जरूरी है, परमेश्वर का। परंतु परमेश्वर तो मारा नहीं जा सकता क्योंकि वह आत्मा है, तो उसका मनुष्य होना भी जरूरी है ताकि उसका लहू बहाया जा सके। और इस दुनिया में कोई नहीं आया जिसका लहू बहाया जा सके, सिर्फ यीशु है जो परमेश्वर भी था और मनुष्य भी था, और उसके लहू बहाए जाने से, पवित्र लहू बहाए जाने से मुझको आपको मुक्ति मिली। एक और बड़ी बात जो दिखाई दे रही है, अगर आप निकाल सकते हैं गलातियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, और चूंकि हम 13 पढ़ चुके हैं, 14वें को भी हम पढ़कर देखें। यीशु मसीह क्यों हमारे लिए श्रापित हुआ, और उसके श्रापित हो जाने से हम व्यवस्था के श्राप से छूट गए। ये केवल मसीहों के लिए या क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं हुआ, परंतु ये सबके लिए हुआ। बाइबल कहती है यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक आशीष पहुंचे। बहुत सुंदर। और ये जो वर्ड्स है ये यूहन्ना 3:16 को क्लियरिफाई करती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत में केवल मसीही या ईसाई लोग नहीं, पर सारे लोग हैं, पूरी अन्य जाति लोगों के लिए भी उद्धार के लिए यीशु मसीह श्रापित हुआ। और बहुत सुंदर ये फ्रेज है, बहुत सुंदर ये वचन है जो कि फिर से पढ़ता हूं मैं, इसको लिखा हुआ है यह इसलिए हुआ, यह मतलब यीशु मसीह का मारा जाना, बलिदान होना, समर्पण होना और त्याग देना, क्रूस पर मारा जाना, शापित मृत्यु को सहना जो श्राप की मृत्यु थी, क्योंकि श्राप को कोई नहीं छुड़ा सकता था, आशीष सब दे सकते हैं। श्राप का बंधन छुटकारा इसलिए हुआ क्योंकि वो कहता है कि इब्राहिम की आशीष, जिसको परमेश्वर ने मूल पिता ठहराया, उसकी आशीष यीशु मसीह में अन्य जातियों को क्या करता है, तक पहुंचे। श्राप से कौन छुटकारा पा सकता है? वही जो श्रापित है। और इसीलिए यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए श्रापित ठहरा। यस, यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित ठहरा कि मैं और आप उसके द्वारा से उद्धार प्राप्त कर सके। प्रियो, सो प्रभु हमारे जीवन को जानता है और वो चाहता है शैतान को हराने के लिए, श्रापित जीवन को से छुटकारा दिलाने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। उसका लहू पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है। उसके लहू को अपने जीवन में जब हम लेते हैं तब हमारे जीवन का उद्धार होता है। प्रियो, प्रभु हम सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए। और ऐसे ही बाइबल स्टडी को हम समय समय पर या नई चीजों को या सोशल इश्यूज के ऊपर भी हम बात करेंगे और कुछ नई बातें बताएंगे जिसके द्वारा से हम नई चीजों को सीख सकें। YouTube में कमेंट्स के जरिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप YouTube में कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। मेरा निवेदन है आप अपने तक मत रखिए, इसको शेयर करिए, क्योंकि इसका कोई पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, और उसके द्वारा से हम दूसरों के लिए आशीष का कारण जरूर बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये स्टडी अच्छी थी, जरूर दूसरों को बताएं। परमेश्वर इसके द्वारा से आशीष दे। बहुत सी चीजें छूट गई हैं, बहुत से लोग बोलते हैं, पासवान लोग मुझसे कहते हैं कि ये चीज छूट गई। सही बात है, बहुत सी चीजें, हम तो बहुत सी चीजों को नहीं बोल सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम पे बहुत सी चीजें छूट गई हैं, परंतु समय समय पर इन पर हम स्टडी करेंगे, सीखेंगे और जानेंगे और आपको नए रहस्यों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमने अभी पहले हमारा छोटा एक वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का प्रेजेंस, यीशु मसीह की पवित्रता आपके जीवन को कैसे बदल देती है, शुद्ध और पवित्र कर देते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें हीन की नाई श्वेत कर दूंगा। अब अगर मैं कहूं कि तुम्हारे श्राप चाहे कितने गहरे क्यों ना हो, मैं उन्हें, अर्थात यीशु मसीह उनको, आपको अगर मान लोगे पापों को, यीशु के पास आओगे तो आपके पापों को क्षमा करने और उसको शुद्ध और पवित्र करने में सक्षम परमेश्वर है। हमारे चैनल का नाम है सीक्रेट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आप उसको जरूर देखिए,
चेक करिए, अगर उसमें कुछ सुझाव है तो हमें जरूर सुझाव दो। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ छोटी सी, यीशु मसीह हम आपके पास आते हैं, आपके लहू के लिए धन्यवाद देते हैं जो कलवरी क्रूस से बहाया गया। हम सबको आशीष दे जिन्होंने वचन सुना है प्रभु जी, इस टेक्नोलॉजी के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो वचन को प्रसारित करने में हमारी सहायता करता है। प्रभु जितने लोग कानों ने सुना, जितने आंखों ने प्रभु जी देखा है, यीशु मसीह के नाम से आशीषित किया जाए। अगर किसी के अंदर कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई असफलता है, कोई दरिद्रता है, कोई ऐसी चीज जो उसके जीवन को अदृश्य शक्ति के द्वारा से, श्राप के द्वारा उसको बांधी हुई है, यीशु के नाम से आज और अभी मैं अभी इसी समय घोषणा करता हूं, उसके हर एक श्राप का बंधन अभी और इसी समय तोड़ दिया जाए। हालेलुया। यीशु के लहू को उसके ऊपर हम डालते हैं प्रभु जी, यीशु के लहू की सामर्थ को हम डालते हैं। कलवरी क्रूस से बहाए गए 2000 साल पहले लहू में आज भी वही ताजगी है, आज भी वही सामर्थ है, वो निर्दोष था, वो निष्कलंक था, इसलिए उसके लहू में चंगा करने की सामर्थ है। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं जितने भाई बहन पीड़ित हैं अनजान बीमारियों से, अदृश्य बीमारियों से, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, वी प्रेज यू जीसस। हालेलुया। जितने भी भाई बहन जो हमारे नजदीक हमसे दूर है, जो सुन रहे हैं और सुनेंगे, यीशु के नाम से अभी और इसी समय उनके चंगाई की घोषणा करते हैं। हालेलुया। यीशु का लहू उन पर प्रकट होने पाए, यीशु का लहू उन पर प्रकट होने पाए और सारे उनके पाप के बंधन, चाहे उनके पूर्वजों से मिले हैं, पूर्व लोगों से मिले हैं, परमेश्वर से मिले हैं, संबंधियों से मिले हैं, माता पिता से आए हैं, बच्चों से आए हैं, शिक्षकों से आए हैं, शैतान के द्वारा आए हैं, चाहे हमारे खुद के द्वारा से, उनके द्वारा से उत्पन्न किए गए हैं, हर एक श्राप को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं, यीशु के नाम से तोड़ देते हैं, यीशु के नाम से उसका खंडन करते हैं, यीशु के नाम से हर एक श्राप को कैंसिल करते हैं, हर एक श्राप को हम कैंसिल करते हैं, हर एक श्राप को हम कैंसिल करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं, यीशु के नाम से उनके पाप को, उनके श्राप को हम कैंसिल करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के पवित्र मीठे और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। हम सबको आशीष दे। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको आशीष दे। नए एपिसोड में कुछ नई बातों को, कुछ नए रहस्यों को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए हम सबको मुझकर भावनाओं की इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू। स्टे होम, स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको